अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। और दुआ भी यही है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर परेशानी और नागहानी से हम सबको महफूज रखे, हम सबके बच्चों की, बेटियों की, बेटों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल मेहदी काज़मी साहब के घर पे कुछ बदबख्त कम नस्ल नीच लोगों ने हमला किया। अच्छा, ये वो बेगैरत मर्द हैं कि जो सिर्फ़ औरतों पे चिल्लाते हैं। अगर कोई शरीफ़ माँ का शरीफ़ बेटा होता तो वो ये सोचता है कि मर्द घर में नहीं है, तो चलो जब मर्द आ जाएँगे तो बात कर लेंगे। इसने वहाँ खड़े होके अपनी औकात बताई, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि ये वो बेगैरत मर्द है जो अपने बाप को थप्पड़ और चप्पल से मारता है, और इसने अपनी माँ के मुँह पे लात मारी थी। इस फैसल पसूड़ी की मैं बात कर रही हूँ, फैसल सूअर की, जिसको उर्फ़ आम में मीडिया पे ऐनक वाला जिन कहा जाता है। तो ये 2 बातें मैं आप लोगों की गोशगुज़ार कर रही हूँ। एक तो ये कि अपने बाप को चप्पलों और थप्पड़ों से मारता है, दूसरे ये कि इसने एक दफ़ा अपनी माँ के मुँह पे लात मारी थी और फिर माँ ने इसको घर से निकाल दिया था। ये दर-बदर फेरा था, और फिर कुछ लोगों ने जिस गैंग में ये काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इसकी माँ को प्रेशराइज़ किया था और दोबारा उसने घर में रख लिया था। तो अपनी माँ को मारने के बाद, बाप को मारने के बाद तो ज़ाहिर है घर में तो गीदड़ भी शेर हो जाता है। तो ये मेहदी काज़मी साहब के घर पे आया, उस शरीफ आदमी के जो इन लोगों की ज़लालतों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो थाने से बैठ के सड़ी हुई मूली पुराना चिलगोज़ा उनको मैसेज कर रहा है कि मैं पुलिस वालों के ऑफ़िस में बैठा हूँ, तो आप आ जाएँ, मुझसे यहाँ बात करें, वरना आपकी बेटी की तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दूँगा। तो भाई तुम लोग तो हो बाज़ारी लोग, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें सब एक ही धंधा करती हैं। तो बात मैं कर रही थी फैसल पसूड़ी की कि ये मेहदी काज़मी साहब के घर में गया, उनके दरवाज़े पे इसने बेल बजाई, और जब अंदर से ख़वातीन ने बताया कि वो घर में नहीं है, तो शरीफ मर्द होता, शरीफ ख़ानदान का होता, या इसके अंदर शरीफ खून होता, पता नहीं कितने खून मिल के ये एक गंदा नुतफ़ा बना है। तो ये दरवाज़े से वापस चला जाता कि मर्द नहीं है, ज़ाहिर है मर्द है, मर्द से बात करनी है, ख़वातीन वैसे ही डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। तो ख़वातीन से बात भी क्या करनी थी। लेकिन इस बेग़ैरत ने हस्बे आदत अपनी मर्दानगी औरतों पे निकालने की कोशिश की। वो जो अनमैरिड लड़की है, उसके साथ ये चिल्लाता रहा, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था, उसके बावजूद वो एक ही बात कह रही थी कि मेहदी काज़मी साहब घर पे नहीं है, और हमें मीडिया हमें हमारे वकील ने इंटरव्यू देने के लिए मना किया हुआ है। शरीफ होता तो चला जाता, ये तो हाई कोर्ट में भी सभी ने सुना कि गंद कर रहा था। अच्छा, फिर इसने शोर मचाना शुरू किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर भी ये वहाँ शोर मचाता रहा, गंद करता रहा। जब मोहल्ले वाले आए हैं, उन्होंने आके मदाखलत की है, तो ये वहाँ से भागा है दुम दबा के, क्योंकि फिर इसको अंदाज़ा हो गया था कि शरीफ के मोहल्ले वाले आ गए हैं, तो ऐसा ना हो कि मेरा मुँह ही तोड़ दिया जाए, मेरा चश्मा तोड़ दिया जाए, तो मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, अंधा हो जाऊँगा तो। फिर इसका मज़म्मत का या इसका कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ मैंने गलत किया। लेकिन गलत तो वो समझता है ना कि जो अच्छी नस्ल का होता है, शरीफ ख़ानदान का होता है। इसका तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, एक लाइव कॉल में, लाइव सेशन प्रोग्राम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके यहाँ तो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 बताते हुए भी शर्म आती है कि इन लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई के बच्चे कौन से, बाप के बच्चे कौन से हैं, माँ के बच्चे कौन से, बहन के बच्चे कौन से, इन लोगों को ये भी नहीं पता है। फैसल पसूड़ी, तुझे शर्म नहीं आई एक औरत से उलझते हुए? लेकिन हाँ, तुझे शर्म क्या आएगी, शरीफ होता तो शर्म आती। तू तो पला ही आवारा कुत्तों की तरह से है। अब इंशाल्लाह फंदा तो इसकी गर्दन में भी आएगा ना, इसको भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़, वो कशुकुमा की शक्ल का भंगी अल्लाह दित्ता, उस बेगैरत ने बच्ची की तस्वीरें और तस्वीरें वायरल की हैं। अच्छा, क्या मिला तुझे तस्वीरें वायरल करके? देख कशुकुमा, वो जो पाँव है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस पे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। वो पाँव ज़ुनैरा का है। गौर से देख, वो किसी छोटी बच्ची का पाँव नहीं है। 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्ची का पाँव नहीं है। वो एक 45 साला औरत का पाँव है, जिस पाँव पे मेकअप करके ज़हीर का मुँह रखा गया है। वो सड़ी हुई मूली, वो पुराना चिलगोज़ा, उस पे पाँव
के पे मुँह रख के मुस्कुरा रहा है कि चलो कोई तो मिली। दुआ तो अब कराची चली गई है, तो अब चलो कोई तो मिली, दुआ ना सही ज़ुनैरा सही। दुआ का नाम मेरी ज़बान से इसलिए निकल गया कि मैं ज़ुनैरा और मकविया बच्ची में फ़र्क करना चाह रही थी। तो वो बच्ची शरीफज़ादी, वो सैयदज़ादी बच्ची तो अब चली गई है, तो चलो वो नहीं सही तो ज़ुनैरा सही। तो तुम लोग तो बेगैरत कोठे पे पलने वाले लोग, तुम्हें तो माँ बहन बेटी बीवी का कोई फ़र्क ही नहीं होता, जो मिल गई वो सही है, बस औरत है। अच्छा काशुकुमा, फिर असल में बात यह है कि तुझे याद होगा पिछली लाहौर की तारीख, यकीनन याद होगी, भूला तो नहीं होगा तू, जब तेरी अपनी बहन की वीडियो वायरल हुई थी ना। और अस्तगफुरुल्लाह, क्या गंदी वीडियोस थी इसकी बहन की, क्या गंदी वीडियो थी। उसका बदला तो मेरी हस्बी से ले रहा है, जिसने तेरी बहन के साथ रेप किया था, जिसने तेरी बहन की तस्वीरें वायरल की थी। अगर तू गैरतदार था तो उसको मारता, उसको पकड़ता, उसको बोलता। इन शरीफों, जिनके चेहरे बताते हैं कि हम शरीफ हैं, जिनकी गुफ्तगू बताती है कि हम शरीफ हैं, जिनके रहन सहन लब लहजा बताता है कि हम शरीफ हैं, तो उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही ये हरकतें करते हुए? फिर तीसरा वो सामरी जादूगर है, इकबाल नाम है उसका, जो अपने आप को अली जाफरी कहता है। उस दिन वो कह रहा था हम किसके मानने वाले हैं। अभी भाई तू तो खुदा को नहीं मानता, अगर खुदा को मान रहा होता तो सैयद पे कीचड़ ना उछालता, क्योंकि सादात की जो नस्ल है वो दुनिया में सबसे अफजल तरीन नस्ल है। तू तो इकबाल इकबाल बढ़ई है मेरा ख्याल है, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इकबाल बढ़ई। अब तू मेहदी काज़मी साहब के मुकाबले पे आया है तो तूने अपने आप को जाफरी लिख लिया। खैर ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चल जाएगा। जो ये मासी मुसीबतें जो मासी मुसीबतें, पता है मैं किसको कह रही हूँ? मैं उस सड़ी मूली और पुराने चिलगोज़े की माँ को कह रही हूँ। इसका नाम नूर बीबी नहीं है। इसका नाम किसने कहा कि इसका नूर बीबी? ये नूरा मासी है, जो यूनिवर्सिटी में झाड़ू पोछा करती फिरती है ना, ये नूरा मासी है। आइंदा से इसको कोई भी नूर बीबी ना कहे। बीबी तो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ये इन जैसी औरतों के लिए बीबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, किसी ने सवाल किया था यूट्यूब पे कि ज़ुनैरा की सास और नूर मासी का आपस में ताल्लुक़ क्या है। ज़ुनैरा की सास सितारा आंटी और नूर बीबी स्वीटी आंटी, ये दोनों बहनें मिलके लाहौर में हीरा मंडी में काम किया करती थी। अब तो शायद बुढ़ापे की वजह से ये थोड़ा सा पीछे हो गई हैं, लेकिन अब इनका, पहले ये खुद करती थी, जो वहाँ पे काम धंधे होते हैं ये पहले खुद किया करती थी, और अब ये दूसरों की बेटियाँ वर्गलाती हैं, इनके बेटे वर्गलाते हैं, उनको बेचते हैं और ये उससे पैसा कमा रही हैं। वरना एक मासी औरत के 2 अकाउंट किस लिए? किस लिए? हर शरीफ आदमी जो बिज़नेस करते हैं उनकी बात नहीं मैं कर रही, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास यानी फ़कीर ख़ानदान के जो लोग होते हैं ना, तो इस एक ही अकाउंट होता है जिनकी सैलरी आ रही होती है, उसके अलावा उसका कोई अकाउंट नहीं होता। इस नूरो मासी की नूर नहीं, नूरो मासी, इसके 2 अकाउंट हैं, तो ये 2 अकाउंट में क्या कर रही है? यकीनन जो इसका काला धंधा है, उसका पैसा उसके अकाउंट में ही आता होगा। एक में सैलरी आती होगी, दूसरे में ब्लैक करेंसी आती होगी इसकी। अच्छा, ज़हीर का अकाउंट, शबीरा का अकाउंट। अच्छा, शबीरा तो अपना जुर्म का इतराफ़ कर चुका है। उसने तो कहा है कि हाँ, हम लेके गए हैं इसको, बच्ची को यहाँ से। हमने इसको वर्गलाया है। 16 तारीख को मैं और ज़हीरा यहीं पे थे और हम लेके गए हैं, और हमारा मददगार हमारा भाई कदीरा भी था। और जो भी होंगे अल्लाह दिता, जो भी इनका गैंग है वो सारा होगा। वो जिसने अपनी माँ के मुँह पे लात मारी थी, फैसल चश्माटू, फैसल पसूड़ी, फैसल सुअर, ऐनक वाला जिन, ये सब गैंग है। अच्छा, आप लोगों को पता ही है ना कि जहाँ जब 144 लगती है तो क्या कहा जाता है कि 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं होंगे। 4 से ज़्यादा लोग को ग्रुप और गैंग कहा जाता है ना। तो ये कहते हैं हम गैंग नहीं हैं, हम गैंग नहीं हैं। वो मासी नूरो मासी वो कुरान पे उल्टा हाथ रख रही है, उसको यही नहीं पता कि कुरान पे सीधा हाथ रखा जाता है, उल्टा हाथ रख के। कितने बेगैरत नस्ल के लोग हैं ये, कितने झूठे, कितने ये लोग फ्रॉडी, चिटर, बेगैरत लोग हैं। इनके लिए तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं बोलने के लिए कि ये वो लोग हैं
کہ جن کو قرآن کا بھی احترام نہیں ہے. اگر انہوں نے مہدی کاظمی صاحب نے قرآن اٹھایا تو انہوں نے تو سچا اٹھایا. تم ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، ان کی بیوی پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، ان کی فیملی پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، تو انہوں نے تو خدا کو گواہ بنا کے اپنی بات کی ہے. اس کے بعد اس 2 ٹکے کی نوٹنکی نے قرآن اٹھا لیا، جھوٹی نے، اور قرآن اٹھا کے کہا کہ میں آج کے بعد مہدی کاظمی صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. اس کے باوجود یہ اپنے 5 مردوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہے رات میں اور ڈسکس مہدی کاظمی کے خاندان پہ اور ان کے ذات پہ. اور ایک تو ایسا ہے ہماری جادوگر اقبال بڑھئی کہ وہ تو ان کی شکل تک پہ کرٹیسائز کرتا ہے. اس کو بغیرت کو یہ نہیں پتا کہ شکل اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے، شکل اس کی بنائی ہوئی نہیں ہے، نہ مہدی کاظمی نے خود بنائی ہے. لیکن بغیر تو تم لوگوں نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ خود گندی حرکتیں کر کے ان رشتوں کا احترام ختم کر دیا ہے. ورنہ تم دیکھو مہدی کاظمی کا چہرہ کتنا بھولا اور کتنا معصوم ہے، اور اس کی آواز، اس کا چہرہ، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ وہ کسی شریف خاندان کا ہے. تمہاری طرح نوٹنکی خاندان کا نہیں ہے، جن کی ماؤں کا نہیں پتہ، جن کے باپوں کا نہیں پتہ، جن کی ماؤں نے منہ کالے کر کر کے تم جیسے بچے پیدا کیے ہیں. اچھا پھر اب جو دھندا یہ ماسی نورو ماسی کیا کرتی تھی نا، وہی دھندا شبیرے کی بیوی کر رہی ہے. بالکل وہی، اس نے اگل دیا ہے، سب کچھ پتہ چل گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ لوگ تمہاری باتوں میں آ رہی ہیں؟ ارے مہدی کاظمی آواز دے نا تو آدھی سے زیادہ کراچی ان کے ساتھ ہے، آدھی دنیا ان کے ساتھ ہے. تم لوگ تو لاہور سے 200 لوگ نکال کے دکھا دو اپنے فیور میں، اور جب تمہیں ہتکڑی لگے گی نا، تمہارے گلوں میں پھانسی کے پھندے آئیں گے. دیکھوں گی اس وقت تمہارے کتنے چاہنے والے تمہارے سامنے آئیں گے. یہ جو کالا چمار بیٹھتا ہے نا، وہ جو بلال کراچی کا ہے کالا چمار، وہ بھی تم لوگوں سے منہ چرا کے بھاگے گا. اور ویسے بھی تم لوگوں کا تو چماروں کا ٹولہ ہے، بڑھئیوں کا، اور پتہ نہیں کون کون ہو تم لوگوں کی ذاتیں کیا ہیں ذات کا. اور ہاں ہاں، یہ نوٹنکی میک اپ والی آنٹی 45 سال کی بڑھیا، یہ اپنے آپ کو کہتی ہے میں راجپوت ہوں. بھائی تجھے راجپوت نہیں ہوتا؟ بڑے غیرت دار ہوتے، وہ کبھی کسی کی بیٹی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے. راجپوت بڑے شریف ہوتے، ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں راجپوت لوگ. تمہیں نہیں پتہ راجپوت کیسے ہوتے ہیں؟ راجپوتوں کی بیٹیاں اللہ نہ کرے غلط حرکتیں نہیں کرتی پھرتی. میں جانتی ہوں بہت اچھی طرح راجپوت کو جانتی ہوں. ہماری بلڈنگ میں 4-5 فیملیز راجپوت کی رہتی ہے، بہت شریف لوگ ہیں. ان کی تو عورتوں کی کوئی آواز بھی نہیں سنتا. وہ تیری طرح روز 5 مردوں کے ساتھ بیٹھ کے مجرا نہیں کرتی ہیں. بغیرت عورت، تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو نے پکچر وائرل کی ہے، پاؤں تو وہ تیرا اپنا ہے. تو ظہیر کو بہلا رہی ہے کہ میرا شوہر چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو ظہیر کو مکھن لگا رہی ہے. شرم نہیں آ رہی تجھے سڑی مولی کو اپنا پاؤں دیتے ہوئے؟ اللہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ، خدا لعنت کرے تم لوگوں کی شکلوں پہ، خدا لعنت کرے تم لوگوں کی نسلوں پہ. تو ویور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر اپلوڈ کروں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. امید ہے آپ لوگ سب اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے، اور اللہ ہم سب کے گھروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.